हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोग दो देख चुके हैं, एजोडाइज और मिथाइल ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज। अब तीसरा हम लोग का है थैलिन डाइज। उसका जो पहला एग्जांपल है वो है फिनोल्फथैलिन। इसका डिफिनेशन, इसका सिंथेसिस और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। तो पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट एंड पीएच इंडिकेटर। ये तो आप लोग को पता ही होगा। इट टर्न्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में और पिंक होता है बेसिक सॉल्यूशन में। अब हम लोग फिनोल्फथैलिन का सिंथेसिस देखेंगे। सिंथेसिस याद करने के लिए दो वर्ड याद रख लीजिए, फिनोल प्लस थैलिन। ये हो गया फिनोल्फथैलिन। तो फिनोल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो हम लोग को मिल जाएगा फिनोल्फथैलिन। 2 मॉलिक्यूल फिनोल चाहिए, 1 मॉलिक्यूल थैलिक एनहाइड्राइड। तो चलिए हम लोग पहले थैलिक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पे बेंजीन रिंग इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। तो और इसके साथ दोनों आपस में जुड़े होंगे ऑक्सीजन से, एनहाइड्राइड। तो ये हो गया हम लोग का थैलिक एनहाइड्राइड। अब 2 मॉलिक्यूल चाहिए हम लोग को फिनोल, उसको ऊपर में ड्रॉ करते हैं, जोड़ने में आसानी होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। OH ये हो गया फिनोल। एक और मॉलिक्यूल हम लोग को चाहिए, इसको भी इस तरह से OH। ये 2 मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। इन तीनों को आपस में हम लोग को कंबाइन करना है। अब ये रिएक्शन हम लोग का जो प्रोसीड होगा, ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ CH3SO3H। इसको बोलते हैं मीथेन सल्फोनिक एसिड। और ये रिएक्शन होगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। आप इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं। व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल रिएक्ट विथ 1 molecule of thalic anhydride in the presence of methane sulfonic acid at 90 डिग्री सेंटीग्रेड yield फिनोल्फथैलिन, ठीक है। इसका प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा, यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, तो ये यहाँ से लगाइए हाइड्रोजन और यहाँ से लगाइए हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन लेकर के H2O के रूप में बाहर चला जाएगा, ठीक है। -H2O। और ये कार्बन, ये बेंजीन वाले इस कार्बन, ये कार्बन बेंजीन वाले इस कार्बन, इन ये तीनों के बीच में आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा फिनोल्फथैलिन। तो चलिए उसी को ड्रॉ करते हैं। पहले आप बेंजीन रिंग इस तरह से बना लीजिए, ये हो गया। और कार्बन को हम इसी में जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें भी जोड़ सकते हैं पर यहाँ पे दिखने में अच्छा लगेगा, इसलिए इस तरह से लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग कार्बन के साथ ये कार्बन हो गया ना, अब इसके साथ ये बेंजीन और ये बेंजीन, इनको आपस में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और इसके साथ OH और इसके साथ भी OH, यानी 2 फिनोल आ करके लग गया इसमें। अब देखिए बाकी जो बचा था ना, उसको हम लोग यहाँ से लिख देते हैं C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और ये बॉन्ड, ये हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं फिनोल्फथैलिन, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन रिंग। अब हम लोग फिनोल्फथैलिन का प्रॉपर्टीज देखते हैं, यानी कि ये एसिडिक सॉल्यूशन या तो फिर बेसिक सॉल्यूशन में किस तरह से इसमें चेंजेस होगा, उसी को समझना है। तो पहला हम लोग जो केस लिए हैं वो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया pH जो है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए क्या होगा, H+ आयन आ करके ऐड होना चाहेगा कब, जब भी एसिडिक मीडियम है, यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ना, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड टूट जाएगा और हम लोग को मिलेगा ये CO और इसके साथ O और H+ आयन आकर के इसके साथ लग जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन में देखेंगे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर के गया है, ठीक है। तब ऑक्सीजन में आएगा नेगेटिव चार्ज और H+ आयन आकर के जुड़ गया है इसमें, इस तरह से समझ में आएगा ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस वजह से इस कंपाउंड का जो कलर हम लोग को मिलेगा ऑरेंज कलर मिलेगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी pH लेस देन 0, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका प्रॉपर्टी। तो इसमें हम लोग लेते हैं न्यूट्रल तब बोल रहे हैं इसको। न्यूट्रल का केस तब आएगा जब 0 से 8.2 इसका जो pH मान है ये होगा 0 to 8.2 इसके बीच रहे, तो ये जो कंपाउंड है इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ये होगा हम लोग का कलरलेस, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें जो एसिडिक सॉल्यूशन में होता है ना, वीक एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस होता है। एकदम स्ट्रॉन्ग एसिडिक चाहिए, यानी 0 से नीचे, तब इसमें ऑरेंज कलर हम लोग को मिलेगा। ये हो गया।
अब तीसरा हम लोग इसी में प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इसका तीसरा जो प्रॉपर्टीज़ है वो है हम लोग का बेसिक मीडियम या तो फिर बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग का जो पीएच का मान होगा वो 8.2 से 10 यहाँ तक लाई करेगा। ठीक है, पीएच। अब यहाँ पे चेंज क्या आएगा उसको समझिए। यहाँ पे OH माइनस ये आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन H+, यहाँ से हाइड्रोजन H+, ये निकल करके बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा O नेगेटिव चार्ज और यहाँ भी आ जाएगा O नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फिर बोले 2 इलेक्ट्रॉन, बात बराबर है। ठीक है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया ऑक्सीजन पे, तब आया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यानी एक ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का था वो और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन या तो फिर नेगेटिव चार्ज बराबर होता है, तो ये अपना क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर डोनेट करेगा। ठीक है, और यही डोनेट करने के वजह से ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड उठ करके इधर आएगा और यहाँ पे हम लोग को बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और ये डबल बॉन्ड है, ये उठ करके आएगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो रहा है ना, तो ये बॉन्ड हम लोग का टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और हम लोग को जो कंपाउंड मिलेगा बेसिक सॉल्यूशन में, ये कंपाउंड हम लोग को मिलेगा। ठीक है, और ये इसका जो कलर होता है, इसको हम लोग इसका कलर मिलेगा हम लोग को, वो होगा पिंक कलर। इसलिए बोल रहे हैं कि बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पिंक कलर का देता है और एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ हम लोग का है, और ज़्यादा बेसिक में चले जाइए, जब ग्रेटर देन पीएच का जो मान है वो मोर देन हो जाएगा 10.0। अब देखिए ये हो गया pH 10 से भी ऊपर है, यानी हम लोग को OH माइनस आयन ये बहुत ज़्यादा हम लोग को मिल रहा है। अब ये कहीं भी आकर के जुड़ना चाहेगा, थोड़ा सा भी इसको स्पेस मिल गया ना तो वो जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, ये जो कंपाउंड हम लोग पहले लिए दिखाया था ना यहाँ पे रेजोनेंस से, तो फिर से ये अपना रेजोनेंस शो करना चाहेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो उसको ले लेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड हुआ फिर से वहीं आ जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड था ये इस कार्बन के इन दोनों के बीच में आकर के लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन पे अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जैसे ही इसमें थोड़ा सा भी इस तरह का कोई केस आया ना, ये OH तुरंत से आकर के इसमें लग जाएगा। क्लियर, तो यही लगने के वजह से जो कंपाउंड ओवरऑल हम लोग को मिलेगा ना, ये हम लोग को मिलेगा कलरलेस। समझ में आ गया ना। तो यही था हम लोग का प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल्फथैलीन। ये 4 प्रॉपर्टीज़ आप लोग को लिख लिख के दिखा देना है, ज़्यादा कुछ इसमें उतना हार्ड नहीं है, बस यही थोड़ा सा बॉन्ड का ही ऊपर नीचे खेला है। ठीक है, तो मिलते हैं इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।